आज कुछ लोगों का कमेंट आया हुआ था और मैसेज भी आया था, फ़ोन भी आए थे कि हमारा मोटर क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है। रीज़न है भाई साहब, आप लोग को सोचना पड़ेगा। कॉज़ ऑफ एक्सीडेंट सही बताइए, ठीक है ना? एक्सीडेंट कैसे हुआ है? मान लिया कि दाहिना साइड आपका एक्सीडेंट हुआ है, अब बायाँ साइड मतलब चारों तरफ का एस्टीमेट बनवा लेते हैं। दूसरी बात प्री एक्जिस्टिंग डैमेज, उसको भी ऐड करवा लेते हैं। उसको भी सोचते हैं कि साथ में जोड़ कर के क्लेम ले लेते हैं। ऐसे नहीं होता है। एकदम जेन्युइन क्लेम लीजिए, 100% क्लेम मिलेगा आपको। नहीं मिलने का कोई यही नहीं है, ठीक है ना? तो दूसरी बात, अगर कॉज ऑफ एक्सीडेंट वैलिड हो तो 100% क्लेम कंसीडर होगा। कॉज ऑफ एक्सीडेंट वैलिड नहीं होगा तो फिर आपको क्लेम मिलना मुश्किल है, ठीक है ना? और दूसरी बात, ये और चारों तरफ का डैमेजेस, प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस, ये सब बताना बंद करे। जो जेन्युइन डैमेज है, जो करंट डैमेज है, पुराना डैमेज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जो करंट डैमेज है उसको बताए, ठीक है ना? तीसरी बात यह है कि क्लेम इंटीमेशन करते समय आप ध्यान ये दें कि ड्राइवर डिटेल आप जब देते हैं तो जो ड्राइव कर रहा होता है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना? बाय द वे उनका लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना? तो जो गाड़ी ऑनर है, ठीक है ना? जो गाड़ी ऑनर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपका क्लेम मिलेगा। अब आपके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, आप इंटीमेट करते समय उनका नाम बता रहे हैं, तो आपको क्लेम किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेगा, ठीक है ना? और चौथी बात यह है कि टियर एंड वियर, जैसे कि गाड़ी अंडर मेंटेनेंस के कारण या आप गाड़ी चला रहे हैं, टियर एंड वियर के मतलब हो गया आप गाड़ी चलाते समय कुछ टूट फूट के गिर गया है, तो वैसी परिस्थिति में आपका क्लेम कवर्ड नहीं होगा, वो क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है ना? और क्लेम करते समय वैलिड डॉक्यूमेंट्स दे, ठीक है ना? हाँ, चौथी पांचवी बात यह है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसको रिन्यूअल करवा लीजिए। और उसके बाद कई सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्टेड हो सकता है, कई सारे प्रॉब्लम सब, मतलब कुल मिलाकर के कह ले तो आप जेन्युइन रहिए, आपको 100% क्लेम मिलेगा। अगर आप अपने सोच को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, ठीक है ना, इंश्योरर के सामने, तो किसी भी हाल में आपको क्लेम नहीं मिलने जा रहा है। आप एकदम सही बोलिए। करेंट डैमेज है, करेंट डैमेज बताइए, प्री एग्जिस्टिंग को छोड़ दीजिए, पुरानी डैमेजेस को छोड़ दीजिए, पुरानी स्क्रैचेस को छोड़ दीजिए, ठीक है ना? कॉज ऑफ एक्सीडेंट एकदम सही बताइए, आपको क्लेम 100% नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, अगर क्लेम जेन्युइन क्लेम नहीं मिलेगा तो मैं फ्री में आपका सहयोग करूंगा और 100% आपको क्लेम दिलवाएंगे हर हाल में। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।